को प्रणाम। आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम गुरु तत्व और सारी दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं ताकि जो स्वाध्याय हम करने जा रहे हैं उसको हम समझ पाए और अपने जीवन में उसको उतार पाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। लास्ट ऑडियो में हमने सुना था, गुरुदेव कह रहे थे कि कर्म का जो फल होता है वो अकाट्य होता है, वो हमें भोगना ही पड़ता है। चाहे अच्छे कर्म किए हो या बुरे कर्म, उसका जो परिणाम होता है वो भोगे बिना हम कहीं नहीं जा सकते। आगे हमने पढ़ा था, तो आगे जो हमने पढ़ा था उसमें एक मेन पहला सेंटेंस वापस हम रिपीट कर लेते हैं। अशुभ कर्मों का संपादन और देह का जड़ अभिमान ही मनुष्य को छोटा बनाए हुए है। और इस पूरे जो हमने पढ़ा था, पूरा एक फकरा जो उसको बोलते हैं, उसमें एक सेंटेंस को ब्रैकेट में लिखा है गुरुदेव ने, जो बहुत महत्व का है। उसे ही आज हमें समझना है। मैं देह हूँ, मुझे सारे अधिकार मिलने ही चाहिए। ये जो अभी जो हमने पढ़ा है ना, मैं देह हूँ, मुझे सारे अधिकार मिलने ही चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं अगर ये जो सोच है ना हमारी, अगर उससे मुक्ति मिल जाएगी ना तो हम शिव बन जाते हैं। और जब तक इस सोच के साथ हम जीते हैं ना, तब तक हम जीव बन के रह जाते हैं और हमारी जो सीमा है वो सीमित हो जाती है और हम तुच्छ और संकुचित बने रहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं जब ये जो मैं देह हूँ, मुझे सारे अधिकार मिलने ही चाहिए, जब उससे मुक्ति मिल जाती है तो हम शिव स्वरूप बन जाते हैं, ईश्वर स्वरूप बन जाते हैं और हमारी शक्तियों का विस्तीर्ण हो जाता है। और उसका परिणाम क्या मिलता है कि हम अपने आप को अनंत शक्तिशाली, अनंत आनंद में लीन हुआ अनुभव करते हैं। कितना सुंदर! जब हम इस सोच से बाहर आ जाएंगे तब गुरुदेव कहते हैं हम अपने आप को अनंत शक्तिशाली और अनंत आनंद में लीन हुआ अनुभव करने लगेंगे। तो आइए समझते हैं गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं कि ये जो है मैं देह हूँ, मुझे सारे अधिकार मिलने ही चाहिए। तो ये हमारी सोच है। हम सब लोग यही मानते हैं। कैसे मानते हैं कि ये मेरा शरीर है तो मैं उसका जैसे चाहे इस्तेमाल करूंगा, ये मेरा जीवन है तो मुझे जो करना है, मुझे जो अच्छा लगता है वो ही मैं करूंगा। और जब तक ये सोच के हम जीवन जीते हैं, ये सोचकर हम इस शरीर का इस्तेमाल करते हैं ना, तब तक हम बंधन में रहते हैं। हम जीव बन के रह सकते हैं इस सोच के साथ, कभी शिव नहीं बन सकते। तो गुरुदेव समझाते हैं इस बात को एक एग्जाम्पल के उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ बाय करके लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सेलफोन है, अगर हमने सेलफोन बाय किया ना तो उसके साथ मैनुअल आता है कि हाउ टू यूज़ बेटर, कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। या सपोज हमने नई गाड़ी बाय की है या बाइक बाय करी है तो उसके साथ भी मैनुअल आता है कि हम उसको कैसे यूज़ करना है उसको। कि ऐसा तो नहीं है ना कि हमने लाकर रख ली और हमें पता चल गया। अब तो बहुत सारी गाड़ियां आ गई है, लेकिन जब पहले आई थी तब मैनुअल के बिना हमें पता नहीं होता था। क्या मैनुअल में लिखा होता है कि अच्छा सेलफोन के बारे में सोचते हैं तो ये वॉल्यूम का बटन है, इससे वॉल्यूम बढ़ेगा, इससे वॉल्यूम कम होगा, ये पावर बटन है। फिर उसके अंदर जाने के बाद उसमें बहुत सारी ऐप्स होती है, तो कौन सी ऐप किस काम के लिए यूज़ करनी होती है। वैसे ही गाड़ी के बारे में हमें मैनुअल मिलता है कि अच्छा ये विंडो का बटन है, एक क्लच है, ये ब्रेक है, फिर इससे गाड़ी आगे बढ़ेगी, इससे अगर इस पे पैर रखेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी, इससे ब्रेक लगेगी। फिर ये वहाँ पे और कुछ भी बटन सारे होते हैं जिसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, इससे वाइपर स्टार्ट होगा, है ना। कितनी सारी चीज़ें हमें मालूम करनी पड़ती है कि गाड़ी के अच्छे से इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ही पेट्रोल डालना होता है, इसको खोलने से इसमें पेट्रोल जाएगा, उसमें पानी नहीं जाएगा। तो वैसे ही जैसे एक छोटी सी चीज़ अगर हम बाय करके लाते हैं तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैनुअल में लिखा हुआ होता है। कितनी बड़ी बुक लिखी हुई होती है, उसको पढ़ के हम उसको इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो वैसे ही जब हमें ये शरीर मिला, जब ये शरीर बनाया गया, हम जो देखते हैं आंखें है, कितनी महत्व की है, कितनी बढ़िया काम करती है ना। कान है, हाथ है, पैर है, मन है, कितनी सारी चीज़ें इस शरीर के अंदर भगवान ने हमें दी है, उस परम पिता ने। और साथ में कितना बड़ा जीवन दिया है, कितनी सारी सांसें दी है। हमारा जीवन 50 साल, 100 साल, 150 साल तक का होता है। तो ये सब देने से पहले ही और ये सब बनाने से पहले ही हमारे लिए भी मैनुअल लिखा गया था। वो मैनुअल कौन सा था? वो था वेद।
जो वेद है सबसे पुराने मैनुअल है। हमें जो शरीर मिला है या ये जो पूरी प्रकृति है, ये जो पूरी पृथ्वी है, जो सारा संसार है, उसके सारे संसार को कैसे चलाया जाएगा, हमारा जो शरीर है उसके लिए कौन से नीति नियम का पालन करना पड़ेगा, हमें जो जीवन मिला है उसको कैसे जीना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करने से दुख मिलेगा क्या करने से सुख मिलेगा, कौन सा पुण्य है कौन सा पाप है, सब कुछ वेदों में लिखा हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे समय जाता गया ना, तो हम लोग उसको छोड़ने लगे, उसको भूलने लगे, और वो हमारे जीवन से मैनुअल गायब हो गया। और हम एक दूसरे को देखकर पाश्चात्य जो है, जिनको कुछ पता ही नहीं था, जिनके पास कुछ ज्ञान नहीं था, जो इस शरीर का इस्तेमाल कैसे करना है, जीवन का इस्तेमाल कैसे करना है, उनको पता नहीं था, तो उनको हम फॉलो करने लगे और हमने सारे नीति नियम आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने लगे। इसी वजह से आज हमारा जीवन दुखों से भरपूर है, बेचैनियों से भरपूर है। आज हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है। सब कुछ पाने के बाद भी आज हम इतने बेचैन रहते हैं, कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद की एक पल भी आनंद नहीं है। तो अगर हमें वो वापस हमारे जीवन में चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, इस बंधन से मुक्ति चाहिए, हम जो जीव रूप में जी रहे हैं उसको अगर शिव रूप में लेके जाना है, तो हमें जो मैनुअल है उसका इस्तेमाल करके सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ज्ञान वापस लेना पड़ेगा कि ये शरीर और इस जीवन का इस्तेमाल हम कैसे करें, कौन से नीति नियम बनाए हैं उसको सुखी जीवन बनाने के लिए और आनंद को महसूस करने के लिए। तो मुझे याद है मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है गुरुदेव की, तो ये जो हमारा शरीर है ना, उसके लिए एक बुक लिखी है कि इंद्रिय संयम करके। उसके अंदर सब कुछ नीति नियम लिखा है, आंखों का इस्तेमाल कैसे करना है, आंख क्यों दी है उन्होंने, हाथ पैर क्यों दिए है, कान क्यों दिए है, वो कैसे काम करते हैं, उससे अच्छे काम कौन कौन से कर सकते हैं, बुरे काम कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक तो वो बुक हम अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कौन से नीति नियम शरीर के लिए है। फिर विचार के ऊपर भी गुरुदेव ने एक बुक लिखी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत साल पहले पढ़ी थी, अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। बुक का नाम तो हम भूल गए हैं, लेकिन अगर याद आएगा ना तो आगे किसी ऑडियो में हम उसका नाम आपको रेकमेंड कर देंगे। तो वो बुक इतनी अच्छी लिखी है विचार संयम के ऊपर, कि हमारा जो मन है, जो बुद्धि है, जो चित्त है, जो अहंकार है, जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम कर्म करते हैं, जिससे हम फील करते हैं कुछ भी सुख या दुख, तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, कैसे करना है, और वो उसमें अच्छा और बुरा कैसे हो सकता है, वो सब कुछ उस बुक में लिखा था। तो हम उसका भी अगर एक बार पठन कर ले, समझ ले अपने विचार के बारे में, विचार संयम के बारे में, तो लाइफ और आसान हो जाएगी जीने की, और हम सुख शांति से जीना शुरू कर देंगे। और अगर हमने वो ज्ञान ले लिया और हम उस पे चलना शुरू कर देंगे, तो हम जिससे प्यार करते हैं, जो हमारा फैमिली है, परिवार है, हमारे दोस्त है, जो हमारे आसपास हमारे साथ रहते हैं, उनके जीवन में भी हम सुख शांति ला सकते हैं। अगर हमारे पास सुख शांति और आनंद है तभी हम दूसरों को दे पाएंगे ना, क्योंकि जो चीज हमारे पास है वही तो हम दे सकते हैं, जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो कैसे देंगे। तो खुद के लिए भी और हमारे परिवार के लिए, जिससे हम प्यार करते हैं, उसके लिए भी एक ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि जो जीवन है, जो शरीर है, उसको हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। उसके जो नीति नियम है, अगर उसके हिसाब से जो मैनुअल बना है उसके हिसाब से चलाना शुरू कर देंगे ना, तो बहुत सुख शांति आ जाएगी। तो और तभी हम अनंत आनंद का अनुभव कर पाएंगे। और 2 और बुक्स है जो हम नीति नियम बताते हैं, अर्थ संयम और समय संयम। तो 4 बुक होती है, इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम और अर्थ संयम। ये चारों के ऊपर एक एक बुक लिखी है। अगर एक बार वो पढ़ लेंगे ना, तो हमें सारे नीति नियम मालूम पड़ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास टाइम है और अगर आप जानना चाहते हो कि जीवन में सुख शांति कैसे आए, आनंद कैसे मिले, तो जरूर से 4 बुक पढ़िएगा। ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। अपनी तुच्छ सत्ता को परमात्मा की शरणागति में ले जाने से मनुष्य अनेकों कष्ट कठिनाइयों से बच जाता है। गृहपति की अवज्ञा करके जिस तरह घर का कोई भी सदस्य सुखी नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमात्मा का विरोधी भी कभी सुखी या संतुष्ट नहीं रह सकता। परमात्मा की अवमानना का अर्थ है उसके सार्वभौमिक नियमों का पालन न करना। अपने स्वार्थ, अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य परमात्मा को प्रिय नहीं। इस तरह की शूद्र बुद्धि का व्यक्ति ही उसके कोप का भाजन बनता है। पर जो विश्व कल्याण की कामना में ही अपना कल्याण मानते हैं और तद अनुसार आचरण करते हैं, ईश्वर के अनुदान उन्हें उसी तरह प्राप्त होते हैं जैसे कोई पिता अपने सदाचारी, याज्ञा पालक और सेवाभावी पुत्र को ही अपनी सुख सुविधाओं का अधिकांश भाग सौंपता है।
वही लिखा है जो हमने अभी सोचा था, देखा। गुरुदेव कहते हैं कि जो भी भगवान के नीति नियमों का पाठ, नीति नियमों को समझते हैं, उस पे चलते हैं, उसकी सारी कष्ट कठिनाइयों से वो बच जाता है अपनी। और जो उसका एग्जाम्पल देते हुए गुरुदेव कहते हैं, गृहपति की अवज्ञा करके, गृहपति मतलब जो हमारे घर का सदस्य, जो वृद्ध है, वृद्ध मतलब जो नेता है हमारे घर का, अगर उसकी हम अवज्ञा करते हैं तो कोई भी सदस्य सुखी नहीं रह सकता। अगर उसकी अवज्ञा करना शुरू कर दे तो घर में कलह स्टार्ट हो जाएगा, एक दूसरे से हम झगड़ना शुरू कर देंगे, सारी शांति चली जाएगी। उसी तरह जब हम भगवान के बताए नीति नियमों की अवज्ञा करते हैं ना, तो हम सुखी या संतुष्ट कभी नहीं रह सकते। आगे का हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे, आगे के ऑडियो में समझेंगे। आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। उस गुरु सत्ता और दिव्य शक्तियों को प्रार्थना करते हैं कि जो आज हमने समझा, जो हमने सुना, तो उसको हम अपने जीवन में उतार सके। उसी प्रार्थना के साथ एक बार वापस उनको नमन कर लेते हैं। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।